साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप 24/7 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम लग रहे हैं उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम तक ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ भारत के बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। जो ओपेक है वो तेल निर्यात देशों का संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद में हुई थी और बगदाद वो इराक की राजधानी है। जनवरी 2020 में इक्वाडोर है इसका एक सदस्य देश है, उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ब्रिजिट, फ्रांस में हुआ था। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसमें दुनिया की 7 अर्थव्यवस्थाएं शामिल है: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, 2019 का नोबल शांति का नोबल प्राइज किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 है। 2018 में ये 58वीं रैंक थी। फर्स्ट रैंक सिंगापुर का है। अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CPU को। अगला क्वेश्चन होगा, 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ थी। आप सभी को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो इसका सही उत्तर जाएगा यूनेस्को का। यूनेस्को है उसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6th सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा CP यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत में खरोष्टी और ब्राह्मी में लिखित शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ये जो खरोष्टी और ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए प्राचीन भारत के शिलालेख उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिजन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेड्स ऑफ सैफरॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, बुक बाय सबा नकवी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2017 में GST किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था GST। ये 101वां अमेंडमेंट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? तो 18 तो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कॉलम है और 7 पीरियोडिक कॉलम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ICC वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ? तो इसका सही तो जाएगा 14 जुलाई को फाइनल हुआ था, वो लॉर्ड्स में हुआ था। लॉर्ड्स है लंदन में, इंग्लैंड। ये जो 2019 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर खेला गया था? इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था और जो चैंपियन रही थी वो इंग्लैंड फर्स्ट टाइम चैंपियन रही है ICC वर्ल्ड कप की और रनर थी न्यूजीलैंड की टीम थी। अगला क्वेश्चन होगा, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन होगा, ताशकंद समझौता हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय के अपने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे और मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को एक शांति का समझौता था। ये उस समय के सोवियत संघ और वर्तमान में उज्बेकिस्तान है वहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा, स्थानीय शोषण का जनक किसे कहा जाता है? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, स्थानीय चुनाव के समय वायसराय कौन थे? तो इसका सही तो जाएगा लॉर्ड रिपिन को स्थानीय शोषण के जनक कहा जाता है और ये स्थानीय शोषण है वो 1882 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो इसका सही तो जाएगा ओजोन गैस है, O3। अगला क्वेश्चन होगा, डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन क्या है? डिजिटल इंडिया सक्षम इंडिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनिंग। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा की गई थी। यह है जो आयुष्मान भारत है, कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान करती है यह हर परिवार को हर वर्ष।
अगला क्वेश्चन है सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ, तो यह हुआ 19वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है 1891 किलोमीटर लंबी, जो बॉर्डर है बांग्लादेश और असम के बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है गेट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है, जो गेट है 1994 की संसदों के अधीन WTO फ्रेमवर्क के तहत प्रभावी है, यानी WTO के जो है संगठन के अंतर्गत आता है गेट। अगले क्वेश्चन है श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ATP के रूप में। अगला क्वेश्चन दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉनकेव यानी अवतल दर्पण का। और जो कार के साइड मिरर होते हैं या कार के रिव्यू मिरर होते हैं उसमें अवतल दर्पण के बने होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है उनमें। अगले क्वेश्चन हो जाएगा चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया, तो इसका सही हो जाएगा अपिको आंदोलन। और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में आरंभ हुआ था ये अपिको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भारत का मानवयुक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा गगनयान। इस अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है गगनयान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा पुरातात्विक संरक्षण स्थल है जिसका जीर्णोद्धार किया गया है, वह कौन सा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुआ ना उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को हुआ था। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन हो जाएगा इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी ITC को कब समन्वित किया गया है, 2009 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जनसंख्या संक्रमण किसे कहते हैं, इसका उत्तर है किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन और नई जनसंख्या संक्रमण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गांधी पीस प्राइज 2018 किसे दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूई सासाकावा को, जो जापान से है उनको दिया गया था 2018 का गांधी पीस प्राइज। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2018 में तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को, 2019 में सर डेविड एटनबर्ग को, 2017 में मनमोहन सिंह को दिया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये एडिशनल जानकारी उपलब्ध कराई है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा CSE ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसका सही होगा कांत मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5th संस्करण वॉल्यूम जारी किया है, तो 5th वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी ऑफ मैट्रेस यानी जो शहीदों का शब्दकोश है मार्च 2019 में जारी किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा GSLV की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोक्लोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 फरवरी 2019 को। आपको ये भी याद रखना होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और उरी अटैक कब हुआ, तो सर्जिकल स्ट्राइक वो 28 सितंबर 2016 को हुई और उरी अटैक है वो 18 सितंबर 2016 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था, तो अलास्का जो 49वां स्टेट है यानी राज्य है USA का 1959 में बना था। चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया, तो महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जो चोरी कांड है वो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था। ये आपको याद रखना होगा कि कब हुआ था चोरी कांड, तो इसका सही हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। और इसको वापस कब लिया गया था ये भी याद रखना होगा, तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सैम प्लांट यानी छूट मूड़ पौधा या छुई मुई पौधा, जिसको इंग्लिश में नाम है टच मी नोट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका सही हो जाएगा साइंटिफिक नेम है इसका मिमोसा पुदीका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो इसका सही होगा भारत रत्न मिला था उनको। 2008 में उनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, वो जो 13वें राष्ट्रपति थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2020 ATP अवार्ड किसे दिया गया, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP अवार्ड है ये उसके द्वारा दिया गया था। 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, नोवाक जोकोविच को, और 2019 का राफेल नडाल को। और ये ऐसे कोच ऑफ द ईयर 2020 के कौन है, फिर्नांडो विक्टेंटो।
अगला क्वेश्चन होगा कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केन्या। इसके सदस्य देश है सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला, गिनी, कांगो। अगला क्वेश्चन होगा ए गुड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य के सीएम और आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कौन है जो सीएम और आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। वो मंडल आयोग के अध्यक्ष भी थे और 7वें चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो यानी DMRC का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया, जमशेदजी टाटा। जो ताजमहल है वो जो मतलब होटल ताज है वो जो बॉम्बे में है वो 1903 में बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब से कब तक कार्यकाल था इनका, ये भी याद रखना होगा, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। अगला क्वेश्चन है दादर एवं नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी मुख्य नदी है दमनगंगा। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसे जमा कराने से थी, तो इसका सही उत्तर जाएगा 22 जनवरी 2015 को PM नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से लड़कियों की उच्च शिक्षा उनके विवाह के लिए एक राष्ट्रीय लघु बचत योजना का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये ऑप्शन दिए गए थे उनमें, तो इनमें सही उत्तर जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ये प्रथम टाइगर रिजर्व जो था वो मतलब नेशनल पार्क था जो उत्तराखंड में है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सफ़ेद क्रांति किस राज्य से शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुई थी 13 जनवरी 1970 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है उनकी याद में, क्योंकि उनका जन्म कोझिकोड जो केरल में है वहाँ हुआ था, 26 नवंबर 1921 में हुआ था। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आगे के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह, यानी नमक सत्याग्रह से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं हो कौन सा क्वेश्चन था, तो आपको ये नमक सत्याग्रह भी बारे में याद रखना होगा कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहा जाता है, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया एक कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 है, और जो बेबी होता है उसके 300 होती है जन्म के समय। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है एंथ्रेसाइड में। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये थे इन मतलब ये जो मुगल शासक थे इनका कार्यकाल 28 सितंबर 1837 से 21 सितंबर 1857 तक था। जब भी फिर 1857 की क्रांति उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें रंगून में जो बंदी बना लिया था और इनकी जो मृत्यु है ना वहीं पे हो गई थी, बंदी बने हुए ही 7 नवंबर 1862 को। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर जाएगा अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य कार्यकर्ता थे। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसी के अनुसार इसका उत्तर होगा। स्वदेशी आंदोलन कब से कब चला था, तो 1905 से 1911 तक चला था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी हमने जानकारी उपलब्ध कराई है कि इसका उद्देश्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना, भारत में बने माल का अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन नमक सत्याग्रह में क्या शामिल नहीं था, बच्चों के लिए स्कूल जाने का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही होगा मलेरिया। डेंगू विषाणु से जनित रोग है, इसके वाहक है एंडीज मच्छरों की 2 प्रजातियाँ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों हेतु कितने % का प्रीमियम पर बीमा होता है, तो 5%। जो ये फसल बीमा योजना है वो 13 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के शेरपुर जिले सिरोही से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही तो हो जाएगा कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन, और जो आपकी महिला थी और आपके अगर पुरुषों के बारे में पूछे तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी? द बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान को टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किस सिख के गुरु ने बनवाया था? तो इसे तो चौथे गुरु रामदास जी ने इसका नींव रखी थी, और इसका अन्य नाम भी है श्री हरि मंदिर साहिब। अमृतसर में स्थित है, 1585 से 1604 तक निर्मित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन होगा तीनों सेनाएं यानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना का प्रमुख कौन होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो तमाशा। अगला क्वेश्चन होगा WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC11 कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ब्यूनोस एरियाज, अर्जेंटीना, सितंबर 2017 में। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1916 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फोर ट्रांस भाषा का अर्थ क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन होगा विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मशीनगन और ह्यूरन झील है, वो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में है, वो सबसे मीठी पानी की झील होगी। यदि झील ह्यूरियन और मशीनगन झील को दो अलग अलग झीलें माना जाता है तो झील सुपीरियन है, वो सबसे बड़ी झील होगी। अगर इनको एक मान लिया जाए तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है, और इन झीलों को अलग मान लिया जाता है तो सुपीरियन झील है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है, हो सकती है। और आयतन की दृष्टि से बेकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है जोनबीर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा असम में। जोनबीर असमिया के दो शब्द जोन और बिल से बना, जिसका अर्थ चंद्रमा और आर्द्रभूमि होता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संस्थापक देश कौन सा है? तो ये कोई ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उनमें से आप देख लेना कौन सा सही उत्तर होगा। वैसे इसके 10 देश है, इसके संस्थापक देश है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? किरण कुमार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किन के मध्य चली थी? तो इसका सही हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किन के मध्य MOU हुआ? तो NMCG उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इंटेच और SCL फाउंडेशन के मध्य एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन जाएगा BP के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा 28 फरवरी को। जो 28 फरवरी को ये CV रमन को जो 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसी की याद में मनाया जाता है। मतलब जो 28 फरवरी को CV रमन का जन्म था, इसलिए उनकी याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा विच रिवर हैज़ रिवर डॉल्फिन्स यानी कौन सी नदी है जिसमें डॉल्फिन्स पाई जाती है? तो ये हो जाएगा एक तो गंगा और एक हो जाएगा ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही हो जाएगा मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। स्थापना हुई थी 1923 में। इसमें सदस्य देश है 194, अध्यक्ष है किंग जोंग यंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमेरिकी TV होस्ट और कॉमेडियन डेविस लेटरमैन के टॉप शो माई नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर शामिल कौन हुए? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो शीतलक रेफ्रिजरेटर AC। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निर्देशक है, वह पहले किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? तो इससे सही हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर MDF CFO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही हो जाएगा मतलब 13वें प्रेसिडेंट है वो वर्ल्ड बैंक के डेविस मालपास, जो 2 अप्रैल 2019 से
अध्यक्ष है विश्व बैंक के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि द्वारा रचित है नाट्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? श्री उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन होगा वरीयता क्रम में सेकंड सर्वोच्च व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही होगा वाइस राष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? आर्टिकल 16। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक पंजाब में मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया है? तो इसका सही होगा INS रणजीत को। अगला क्वेश्चन होगा कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य के लिए आवश्यक होता है? तो इसका केस मेमोरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हुई थी? यह क्वेश्चन ऐसे भी होता है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा सूरत में 2007 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इसके ये भी पूछा जा सकता है कि गरम दल के नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को लहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैडम बिकाजी गामा जर्मनी के स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी 22 अगस्त 1907 को। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो शिव जी को समर्पित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फेडरिक विलियम्स स्टेवेंस द्वारा डिजाइन किया गया स्थल कौन सा था? द रेलवे स्टेशन विक्टोरियन थर्मल्स इन बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो किसका उत्तर हो जाएगा झारखंड में। ICC T20 वर्ल्ड कप विजेता, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें वेस्ट इंडीज़ भी दे रखा था। तो वेस्ट इंडीज़ ने ICC वर्ल्ड कप है जो T20 वर्ल्ड कप है 2016 में जीता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसरो सैटेलाइट टू स्टडी द सन ये कब लॉन्च होगा? तो आदित्य L1 2022 में लॉन्च होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज किस से विखंडित होता है? किस में विखंडित होता है? तो इसका सही हो जाएगा प्यूवेट मोलकस में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही हो जाएगा 47वें मुख्य न्यायाधीश भारत के अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन है WWW के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट केलियाउ। अगला क्वेश्चन है कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2 और डबल क्लिक SL टू एडिट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 4 सितंबर 1920 को पारित किया था और खिलाफत आंदोलन है वो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में मार्च 1919 जनवरी से 1921 तक चला था खिलाफत आंदोलन। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था कोलकाता खिलाफत आंदोलन का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? बचाओ बचाओ आंदोलन। 2014 में वह मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन होगा 17वां रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे कोलकाता। अगला क्वेश्चन है प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड क्या था? तो जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ये परमाणु परीक्षण हुआ था फर्स्ट वो हुआ था 18 मई 1974 को। अगला क्वेश्चन है द्रविड़ शैली में निर्मित कौन सा मंदिर है? तो इसका सही उत्तर है काशी में स्थित कैलाशनाथ मंदिर एक प्रमुख उदाहरण है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाई हासिल की थी। किसने? द्रविड़ शैली ने। और नागर और द्रविड़ शैलियों की मिलेजुल रूप को वैश्य शैली कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही उत्तर है एट्रैक मिलाई बॉम्बे ब्राउन 2018 में थे। अगला क्वेश्चन है 2019 ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता? अपूर्वी चंडेला जो भारत की है, उन्होंने म्यूनिक जर्मनी में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन होगा लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिचेज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया था साइंस का, तो ये इसका आप उत्तर देख सकते हैं। मतलब संवेग का जो
सूत्र होता है वो एम वी होता है। तो एम तो हो गई अपनी 14 kg और वी हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, वो ऑप्शनों के जो दे रखे थे उसमें तमिलनाडु है, गुजरात से पहले आता है। अगला क्वेश्चन है भेल का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है, तो इसका सही होगा केरल। सेकंड है वो है तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश से बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कौन से बौद्ध ग्रंथ में लिखे गए हैं, तो त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो 179 जो 189 देशों की सूची है उसमें भारत का स्थान है वो 129वां है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है 2019 में व्हाइट टाइगर अंतिम की मौत हो गई, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम बाजीराव था। अगला क्वेश्चन है किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई, तो जो ये क्लोन था एम्फान वो मई 2020 में आया था, उसने तबाही मचाई थी। अगला क्वेश्चन है खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टर किस राज्य में होती है, पंजाब में 184 किलो प्रति हेक्टर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, वो सबसे बड़ा है, रूस में है, उसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, तो पहला तो इंदौर था और दूसरा गुजरात में है सूरत, वो दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर था 2020 में। उसके बाद नवी मुंबई आता है। अगला क्वेश्चन होगा 129 ग्रीन हाउस 129वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो कृषि ऊर्जा कूड़ा, यानी विकसित और विकासशील देशों में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि का प्रमुख योगदान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार विश्व के सभी देशों के साथ हमारे झंडे की स्थिति किस जगह होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर बीच में भी हो सकती है, प्रथम भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, नहीं बराबर में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2020 में किस INS पनडुब्बी को शामिल किया गया है, तो वजीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है नौसेना में शामिल की गई है। INS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपको, तो इसका याद रखना इंडियन नेवी शिप। अगला क्वेश्चन होगा झांसी में स्टार रिवर किनारे कौन सा क्रांतिकारी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नामक नाम बदलकर झोपड़ी में रहते थे, तो इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो CO2। अगला क्वेश्चन है भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, रमन सेट 2। जो 17 वर्षीय बालक था उसका नाम है आभा सिक्का। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा था, तो ये ऑप्शन दे रखे होंगे, उस ऑप्शन में अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से उन्होंने उपन्यास लिखे, उसके अनुसार ही उसके उत्तर होंगे। तो ये उनके उपन्यास है वो सब लिख दिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गजब, क्रमभूमि और गोदान। अगला क्वेश्चन होगा असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है, तो डिगबोई है, जो फर्स्ट सबसे पुराना तेल कुआं है इंडिया का। अगला क्वेश्चन होगा 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियाँ खोली गई, तो इसका सही उत्तर जाएगा 15 अगस्त 2019 को भारतीय हिमालय में चढ़ाई करने के लिए 137 नए पर्वतारोहण और ट्रैकिंग चोटियों को खोलने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन होगा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर बेरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो इसका सही उत्तर जाएगा पोखरण में, कोड नेम इस्माइल बुद्धा। ये क्वेश्चन फिर रिपोर्ट हो गया 18 मई 1974 को। तो महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में, उसके बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा धनावेश आयन को क्या कहा जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयरन कहा जाता है केटाइन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मार्च 2000 ये गलत से हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1919 में, मार्च 1919 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रोल एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका सही हो जाएगा 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था रोल एक्ट। अगला क्वेश्चन सेकंड के समय महिलाओं एंड बच्चों को भूखमरी से बचाने तो किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया,
सॉरी, यहाँ पे कुछ टाइप होना बाकी हो गया, तो ये इसका संयुक्त बाल कोष यूनिसेफ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? तो ये हल्दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हल्दी है उसको पेटेंट करा दिया था अमेरिका ने, लेकिन भारत का विरोध करने के बाद भारत को इसका पेटेंट दे दिया गया। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। यह तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा चीन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर है? तो नॉर्वे है वो फर्स्ट रैंक पर है, और स्विट्जरलैंड है वो सेकंड रैंक पर है। 189 देशों की सूची में भारत का 129वां स्थान है। अगला क्वेश्चन होगा, 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो ये परमाणु क्रमांक 17 क्रोलिन का। अगला क्वेश्चन है, 2018 एशियन गेम्स में सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीते? तो चीन ने, कुल 290 मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी रिवनी समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 11। अगला क्वेश्चन होगा, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां होती है? वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन होगा, भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रह चुका है? तो 8वीं बार। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, भारत में यूएन के कितने संगठन है? भारत में संयुक्त राष्ट्र सिस्टम में 26 संगठन शामिल है, जिन्हें भारत में सेवा करने का विषय विकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार ने किस नाम से शुरू किया? ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन होगा, 2019 से जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा रैंक है? 5th। अगला क्वेश्चन होगा, खाद्य संकलन में तृतीय पोषण स्तर का कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन होगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, वो महाराष्ट्र से बड़ा है, महाराष्ट्र बिहार से, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, WCCB की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? तो 11 जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 18 से 20 अगस्त के बीच में बनाया गया था, मॉरिशस में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धारा 370 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन का अप्रूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये तीनों कार्बन के अप्रूप है। इनमें से कोई क्वेश्चन आया होगा, उसके अनुसार इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई, जिसका भारत ने विरोध किया? चीन ने। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना, AIAY, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा 1985 में। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें हैदराबाद है, उसमें ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के चित्रण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका सही हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। 1950 के दशक में बनाई गई थी चित्रण नाभिकीय कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, OCT 2020 तक भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश होंगे? यानी अक्टूबर 2020 तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे? तो 28 तो राज्य होंगे और 8 यूनियन टेरिटरीज होगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? तो ये तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखेंगे उसके हिसाब से होगा। वैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने अंतिम बजट पेश किया, क्योंकि अरुण जेटली वित्त मंत्री है, वो उनके अस्वस्थ होने के कारण वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। कौन? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप में तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित था और केवल 8 अनुसूचियाँ थी उस समय में मूल अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15% से अधिक नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो 15% लोकसभा की कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं हो सकते। संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 12 अप्रैल 2005 में। अगला क्वेश्चन है, सेतु भरताम योजना कब लॉन्च हुई थी? 4 मार्च 2016 को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में
25 मीटर पिस्टल गोल्ड मेडल किसने जीता? राही सरनोबत ने। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य प्रवर्तमान अटॉर्नी जनरल एजी कौन है? तो ये 15वें अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन, ओपेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप इस सही तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें शामिल कर दी है। तो ये इसका सही हो जाएगा 13। और जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA का। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन होगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि तुर्की खिलाफा के पद को पुनः स्थापित करना, तब वहाँ की धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा का पद था उसे ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया था, तो उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये पूर्वी क्षेत्रों में थे, प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे, और पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम? मुस्का डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पर कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो इसका सही होता है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, PAKJ पखल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई? अंडमान में शुरू की गई 2010 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खेला गया? वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन होगा, भूगोल के जनक एरिस्टोस्थनीज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन सा क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो वहाँ पे ऑप्शन लिखे होंगे, उसके अनुसार लिटरेचर में भी स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगला कि नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें से जो स्वीडिश है वो 5 क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज देती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिल्की वे आकाशगंगा, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका सही होता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कैनिज मेजर गैलेक्सी, ये है जो मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन होगा, येलो वेस्ट मूवमेंट्स ऑफ येलो जैक्ट्स मूवमेंट किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण ये मतलब एक आंदोलन चलाया गया था, शायद ये उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या है? कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम फर्स्ट एंड लास्ट में कलर कौन से हैं? ये तो वॉयलेट एंड रेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? ताप विद्युत उत्तपमापी पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम रिएक्टर परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर ये आपको याद रखना, वो कौन सा था? अप्सरा था, जिसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को किया गया था मुंबई में। अगला क्वेश्चन होगा, देना और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हो गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजय बैंक का विलय हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 8th महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है? बैन की मून। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अभी ऑप्शनों के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि इसमें उस समय क्या हुआ था। मतलब गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेशनल डांस दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को जिन जॉर्जस नोवेरे के प्रथम जन्म सालगिरह पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, तमिल नववर्ष का नाम क्या है? पुथंडू, जिसे पुथरू सम या तमिल नववर्ष का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, तंजापुर में बृहदीश्वरा हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया? तमिल किंग थे राजा चोल, उनके द्वारा 1003 से 1010 के ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, आयराम गयाराम का हाथ किसने दी है? तो इसका सही हो जाएगा 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदल दी थी। उस समय ये कहावत कही गई, आयराम गयाराम। फुल फॉर्म क्या है लीफो की? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें प्लांटर भी था, तो प्लांटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निलंबित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में ला लीगा चैंपियन टीम कौन सी थी? तो रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, मार्च 1919 में। आपको पता होगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप जितनी भी डिटेल हो सके वो सब याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय कौन सी फिल्म है?
तो जल सागर 1958 में बनी थी ये। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधों प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपी, स्वयंपोषी। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्रिट्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो द्वारा सौवे उपग्रह का प्रशिक्षण कब किया गया? 12 जनवरी 2018 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कॉटन मिल का आधा हिस्सा किस शहर में स्थित है? कॉटन मिल बहुत ज़्यादा मतलब मुंबई में है, स्थित है कॉटन मिल है, तो इसका सही होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? तो उसको याद रखना आप, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएसए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया कब? 1963 में, थुम्बाबू से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन विश्व में भारत के किस माइन से होता है? तुमल्लापल्ले माइन से होता है। अगला क्वेश्चन होगा, पेट की अम्लता से कौन रक्षा करता है? मोकस से। अगला क्वेश्चन है, 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? वी.के. कृष्णा मेनन ने। अगला क्वेश्चन होगा, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बीच में कोरोमंडल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3 है, GSLV मार्क 3 M1 से। अगला क्वेश्चन होगा, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी? द किंगडम ऑफ अवध। अगला क्वेश्चन होगा, कितने सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभी की जगह दुगुना वेग हो जाता है? तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर। GST कब लागू हुआ? GST है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, 101वां अमेंडमेंट था ये। अगला क्वेश्चन होगा, मंजुली द्वीप किस नदी पर है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ एक बड़ा नदी द्वीप है ये मंजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन होगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोगों के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है गोवा, 4,58,000 रुपये प्रति वर्ष आय है गोवा के प्रति व्यक्ति की। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है दिल्ली, फिर सबसे कम होता है सिक्किम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? अरावली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड, दावोस में 20 से 24 जनवरी 2020 तक चली थी ये। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफा आइलैंड घेरापुरी और परी आइलैंड महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? पेटागोनियस डेजर्ट है वो अर्जेंटीना में है, वो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन होगा, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल के संरक्षण किया जाता है? तो एटलीस्ट 100 वर्ष पुरानी जो होती है ना, ये कन्फर्म नहीं है लेकिन फिर भी मान के चलिए 100 वर्ष पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, मतलब जो पुरातत्व स्थल होते हैं, उनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको इसका सही उत्तर होगा 43वां 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? 11वां ब्रिक्स सम्मेलन है 2019 में हुआ था, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरहिंद गांधी या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफर खान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पोंगल बर्ड काउंट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन होगा, पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? जलाइम। यानी जल से पत्तियों तक पानी ले जाने का काम कौन करता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा जलाइम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? कनिष्क के काल, कुषाण वंश के थे कनिष्क से, उनके काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भोजन के पाचन में सहायक कौन है? लाल ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा O3, यानी 3 अणु होते हैं ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के कण होते हैं, तो इसका सही हो जाएगा O3। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आप सभी को धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आने वाले दिनों में आपके लिए और भी NTPC के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, उसके और इसी चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो धन्यवाद।